हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस बाय शिक्षा में आपका स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। और मैं आज आपको 2022 का जनरल हिंदी का पेपर करवा रही हूं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, उच्चारण की दृष्टि से ग व्यंजन की ध्वनिगत विशेषता है। देखो भाई, ग व्यंजन की पूछी है ध्वनिगत विशेषताएं। तो कंठ, सघोष और अल्पप्राण, ये हमारा ग व्यंजन होता है। क्योंकि आपको सभी को पता है भाई, ग जो है हमारा कंठ है। क ख ग घ, ठीक है। ग तीसरे नंबर पे आता है। और हमारा सघोष वर्ण भी ग है। देखो, सघोष में तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, ठीक है, ये आते हैं। और हमारा आप सभी को पता है ग वर्ग क्या है, तीसरा है। और ऐसे ही अल्पप्राण में भी पहला, तीसरा और पांचवा आता है और तीसरा हमारा ग है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा सी, ठीक है। अगला है, वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो देखो, दर्शन का दर्शनों नहीं होता और निदर्शन रहता है। प्राण का प्राणों नहीं होता, प्राण रहता है। नारी का नारी होता है, यही हमारा ठीक। अगला है, ग्रीस शब्द में कौन सी संधि है। दीर्घ स्वर संधि है इसमें। जानवी शब्द का पर्याय क्या है, इसका है मंदाकिनी। पर्यायवाची पूछ रखा है इसमें। अगला है, सरसिज शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें अलुक तत्पुरुष समास है। विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। गस्त का मुक्त होता है, विष्टि का समष्टि होता है, वर्चिन का प्राचीन होता है, लेकिन आवर्भाव का तिरोभाव नहीं होता, तिरोभूत नहीं होता, तिरोभाव होता है। तिरोभाव, ठीक है, ये होता है इसका। तो हमारा आंसर होगा सी। अगला भाई हमारा, किस विकल्प में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखो भाई, प्रणव 5 किलो दूध पी गया, इसमें ही हुआ हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिज्ञासा का सटीक समानार्थी बताइए। तो ज्ञानेप्सा, ये बिल्कुल सटीक है क्योंकि ज्ञानेप्सा ही का अर्थ ही जिज्ञासा होता है। अगला है, यह आपका महात्म्य है। वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ये भाववाचक संज्ञा है। सामने जो बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है वह मेरा है। वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसमें किसका हुआ भाई, निज का हुआ, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा भाई, वह मेरा घर है, वह मेरा है, ठीक है। और आप सभी को पता है, जहाँ मेरा आ जाए, मुझे आ जाए, मेरे को आ जाए, ठीक है, हमको आ जाए, वो सभी क्या आता है, निजवाचक में आता है। मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण की सारी क्लासेस करवाऊंगी। जितना भी हिंदी व्याकरण का हमारा सिलेबस है मैं सारा करवाऊंगी। हिंदी साहित्य करवाऊंगी, साथ के साथ आपको यूजीसी नेट की तैयारी करवाऊंगी, एस्टेट की तैयारी करवाऊंगी, एनवीएस की, केवीएस की, सभी क्लासें आपको इस चैनल पे मिलेगी। और आशा करती हूँ आपको मेरी क्लासें पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। किस विकल्प में भाववाचक तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सौजन्य में हुआ है। किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। तो अनुगम में नहीं हुआ, अलग ही दिख रहा है अनु, इसमें अनु का हुआ है, अनु प्लस में गमन, ठीक है। ये अगला है, क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो रमेश पत्थर लिखवाता है। तो रमेश क्या लिखवाता है भाई, पत्थर लिखवाता है। ये क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। बालक छत पर खड़ा है, अकर्मक है, क्योंकि छत पर खड़े होने का प्रभाव बालक पे पड़ रहा है, इसमें कोई क्रम नहीं है, अकर्मक है। अगला है, अध्यापक बालकों को हिंदी पढ़ा रही है, द्विकर्मक है। अध्यापक ने कौन से काम किया, एक तो बालक को हिंदी पढ़ाने का और दूसरा क्या है, हिंदी पढ़ाने का। तीसरा है, परिणीता जोर जोर से हंस रही है, सहकर्मक है। ये हमारा क्या है, गलत हो गया, क्योंकि परिणीता जोर जोर से हंस रही है तो हंसने का प्रभाव किस पे पड़ा है, परिणीता पर पड़ा है, इसलिए हमारा आंसर डी है। विसर्ग ध्वनियों का प्रयोग किन शब्दों में होता है, तत्सम शब्दों में होता है। साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो साधु प्लस में आचरण, यही हमारा सही संधि विच्छेद है। तो इस प्रकार आपका 2022 का जनरल पेपर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आपको
मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट होता है तो बेझिझक आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो आप। धन्यवाद।